हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी क्लास नंबर 368। बोन्स ऑफ द फोरलिम्ब वाला जो टॉपिक चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कार्पल्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले इसके जो पहले 4 वीडियोज़ हैं इनको ज़रूर देखो, पहले 4 पार्ट्स, बिकॉज काफ़ी कुछ कंसेप्ट रिलेटेड टू फोरलिम्ब हम वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कार्पल्स की। तो कार्पल्स बेसिकली हमारी रिस्ट बोन्स को कहते हैं। रिस्ट मतलब ये वाला एरिया, हमारा ये जो एरिया रहता है इसको रिस्ट कहा जाता है। बेसिकली ये जो वर्ड है कार्पस, इस कार्पस वर्ड का मतलब ही रिस्ट होता है। टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट है यहाँ पर इस रिस्ट वाले एरिया में, जिन्हें कार्पल्स कहा जाता है। ये देखो पिक्चर, आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो अगर आपने पहले के 4 वीडियोस देखे हैं मेरे, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस सारे, तो उसे आप मेकआउट कर पाएंगे कि सर ये रेडियस है और ये अल्ना है। अब केवल इतना सा देख के हमें कैसे समझ में आया, तो हमने पढ़ा था कि डिस्टल जो हेड है रेडियस का वो वाइडर है एज कम्पेयर टू अल्ना। तो रेडियस और ये अल्ना। अब रेडियस लिटरल साइड में होता है, अल्ना मीडियल साइड में होता है, तो ऑब्वियसली ये होगा थंब, बिकॉज थंब हमेशा रेडियल साइड, लेटरल साइड में या फिर रेडियस की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये जो ग्रीनिश बोन्स दिख रही है आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और एक इस तरफ 8, ये सभी कार्पल्स हैं। कार्पल्स का मतलब ही बेसिकली रिस्ट होता है और इन सब कार्पल्स के बीच में लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा होगा। 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिसमें एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। हालांकि कनेक्टिव टिश्यूज के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बट ये जो 2 टाइप्स हैं, जो लिगामेंट्स और टेंडन्स जो आप साथ पढ़ते हो, तो लिगामेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू का वो टाइप है जो बेसिकली 2 बोन्स के बीच में होता है, जबकि टेंडन्स एक मसल को एक बोन के साथ जोड़ता है। तो ये सारे लिगामेंट्स हैं जो 2 बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और इन कार्पल्स के बीच के जॉइंट्स को कहा जाता है इंटर कार्पल जॉइंट्स। इंटर मतलब बीच में और कार्पल कार्पस बोन्स। तो कार्पल बोन्स के बीच के जॉइंट्स इंटर कार्पल जॉइंट्स कहलाते हैं। और देखते हैं हम लोग, पिक्चर देख लेते हैं वापस। देखो ये थंब यानी कि लेटरल साइड, लेटरल साइड में प्रेजेंट है रेडियस। ये हो गई अल्ना मीडियल साइड। अब यहाँ पे मेटाकार्पल्स की बात करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये टोटल 5 मेटाकार्पल्स हैं। और इनकी नंबरिंग भी जैसा हमने मेटाकार्पल्स वाले वीडियो में देखा है कि जो थंब वाली मेटाकार्पल होती है उसको सबसे पहली मेटाकार्पल कहा जाता है। तो ये नंबरिंग आपको हमेशा याद रखना है कि वी स्टार्ट विद दी थंब साइड। तो ये टोटल 5। अब इन मेटाकार्पल्स और रेडियस अल्ना के बीच में ये जो आपको कलरफुल बोन्स दिख रही हैं, ये है कार्पल्स। अब इसी पिक्चर को थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये रेडियस अल्ना और ये फर्स्ट मेटाकार्पल, यानी ये थंब की साइड है यहाँ पे। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो कार्पल्स है उनको 2 रोज में हमने अकोमोडेट किया हुआ है। ठीक है, एक डिस्टल रो और एक प्रॉक्सिमल रो। डिस्टल रो कौन सी होगी? ये होगी आपकी प्रॉक्सिमल रो, यानी टुवर्ड्स दी शोल्डर। आपको याद हो तो पिछले 4 वीडियो से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो टुवर्ड्स दी शोल्डर ये प्रॉक्सिमल है और ये है डिस्टल रो। तो दोनों रो में 4-4 कार्पल्स आपको देखने को मिल रही है। चलो फिर पहले हम लोग प्रॉक्सिमल रो की बात कर लेते हैं। प्रॉक्सिमल रो देख लेते हैं पहले। तो देखो प्रॉक्सिमल रो में मैं शुरुआत करूंगा लेटरल साइड से। अब लेटरल साइड यानी टुवर्ड्स दी थंब साइड। तो थंब साइड से अगर मैं शुरू करूं तो आप देखना यहाँ पर ये हो गया थंब, रेडियस अल्ना, यानी ये होगी लेटरल साइड और ये मीडियल साइड। तो पहले प्रॉक्सिमल रो की बात होगी। प्रॉक्सिमल रो में सबसे लेटरल अगर कोई बोन है तो वो ये वाली है, ये स्कैफोइड बोन है जो यहाँ पे पिंक कलर में आपको शो कर रखी है। नेक्स्ट फिर आपको स्काई ब्लू में जो बोन दिख रही है वो लूनेट बोन है, ये सेकंड बोन। उसके बाद ये ग्रीन कलर की ट्राइक्वेट्रम और उसके भी मीडियल 4th ये जो रेड कलर की दिख रही है वो पाइसिफॉर्म। तो प्रॉक्सिमल रो में लेटरल टू मीडियल सीक्वेंस में ये कार्पल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टल रो की। सेम अगेन मैं लेटरल टू मीडियल ही लूँगा यहाँ पे डिस्टल रो में भी। तो लेटरल टू मीडियल अगर हम देखें तो सबसे पहली बोन यानी लेटरल साइड यानी थंब की साइड, तो ये जो मैं 5th नंबर लेबल कर रहा हूँ ब्राउन कलर की, ट्रेपेजियम। उसके बाद ये 6th नंबर ट्रेपेजॉइड, फिर येलो कलर की 7वां नंबर कैपिटेट और फिर ये ब्लू कलर का 8th नंबर जो हेमेट बोन है।
अब इन सब बोन्स को अगर आप देखो अच्छे से, इस पिक्चर को देखो, तो इन सब में आप सबसे बड़ी बोन कौन सी है, तो आंसर है कैपिटेट। तो लार्जेस्ट कार्पल कैपिटेट बोन रहता है। अब हम ये सोच रहे होंगे कि ये इनके जो नेमिंग किस बेस पे की गई है, तो इनकी नेम्स इनके शेप के अकॉर्डिंग किए गई हैं। तो अब इनके शेप्स क्या क्या हैं और किस बेस पे इनका नेमिंग किया है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, इस बोन को देखो आप अच्छे से, इस एंगल से देखो, ये ऐसा लगता है ना कोई बोट है। तो सबसे पहले ये स्कैफोइड बोन बोट के शेप का रहता है। फिर आप इसको देखो, ये बहुत क्लियर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आधा चांद, तो ये लूनेट, जो मून शेप्ड बोन रहती है, लूनेट बोन। उसके बाद में इसको देखो आप, इसको कहते हैं ट्राइक्वेट्रम। ट्राइक्वेट्रम का मतलब होता है जिसके 3 कॉर्नर हो। तो इस इमेज को देखो आप अच्छे से, आपको 3 कॉर्नर में दिखाई दे रही होगी ये, जैसे एक ऐसा फिगर जिसमें 3 कॉर्नर्स प्रेजेंट हो। उसके बाद में आता है ये बोन जिसका नाम है कैपिटेट। कैपिटेट का मतलब हो गया हेड शेप्ड। अब आप इसको इस एंगल से देखना, आप एक बार यहाँ देखो, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी का हेड है ये, इसलिए कैपिटेट या हेड शेप्ड। उसके बाद आप इस बोन को देखो, इस बोन का शेप बिल्कुल एक मटर के दाने की तरह है, तो पी शेप्ड, इसलिए इसका नाम है पाइजिफॉर्म बोन। नेक्स्ट बात करते हैं, आप इस पिक्चर को देखो, ये ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है। ट्रेपेजियम एक 4 साइडेड फिगर जिसकी कोई भी 2 वॉल्स पैरेलल नहीं होती। इस पिक्चर को देख लो आप, इसमें आपको 4 वॉल्स दिख रही है, लेकिन ये चारों वॉल्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह एक होता है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड भी 4 साइड्स, लेकिन 2 साइड्स पैरेलल होती है, तो उसको ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। तो इस पिक्चर को देखो आप, ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम को देखो, ये जो घूमती हुई इमेजेस आपको दिख रही है। ट्रेपेजियम में 2 साइड्स पैरेलल नहीं है, जबकि ट्रेपेजॉइड में 2 साइड्स पैरेलल दिख रही है आपको। और सबसे लास्ट में ये इस बोन को देखो, इस बोन में आपको क्लियर एक हुक दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये वो हुक की बात कर रहा हूँ मैं। इसको कहा जाता है हेमेट बोन। ये हेमेट का मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हुक प्रेजेंट हो, उसको हेमेट कहा जाता है, तो ये हेमेट बोन कहलाएगी। तो ये इनके शेप्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कार्पल्स की नेमिंग कर रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्ट जॉइंट की। तो रिस्ट जो जॉइंट फॉर्मेशन हो रहा है, उस रिस्ट जॉइंट में बेसिकली ये 3 अलग अलग जॉइंट्स हैं। जैसे आपने एल्बो की बात की थी, एल्बो जॉइंट की भी हमने स्टडी की थी जब हमने ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना पढ़ा था। तो उस एल्बो जॉइंट में भी हमने कहा था कि 3 अलग अलग जॉइंट्स हैं। कौन कौन से थे? सबसे पहला था आपका रेडियस और ह्यूमरस के बीच में रेडियो ह्यूमरल जॉइंट, फिर अल्ना और ह्यूमरस के बीच में अल्नो ह्यूमरल जॉइंट, और था रेडियस और अल्ना के बीच में प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। तो 3 जॉइंट मिलकर एल्बो जॉइंट बना रहे थे। सिमिलरली रिस्ट जॉइंट में भी एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जिसमें 3 अलग अलग जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो जॉइंट है वो है रेडियो कार्पल जॉइंट, यानी रेडियस बोन और कार्पल्स के बीच में। ये रही रेडियस बोन, और ये रेडियस बोन 3 अलग अलग कार्पल्स के साथ में जॉइंट बनाती है। और वो 3 कार्पल्स कौन से हैं? पहला ये स्कैफोइड, दूसरा लूनेट और तीसरा ट्राइक्वेट्रम। 3 डायमेंशनली जब आप इस इमेज को देखोगे तो रेडियस इन तीनों के साथ में जॉइंट बनाती है, तो ये बन गया रेडियो कार्पल जॉइंट। नेक्स्ट जो जॉइंट है वो है अल्नो कार्पल जॉइंट, यानी अल्ना और कार्पस के बीच में। ये हो गई अल्ना बोन, और अल्ना बोन इन 2 कार्पल्स कौन कौन से? लूनेट और ट्राइक्वेट्रम, इन दोनों के साथ में जो है जॉइंट बनाती है। तो अल्ना जॉइंट बना रही है लूनेट और ट्राइक्वेट्रम के साथ में, और रेडियस बना रहा है स्कैफोइड लूनेट और ट्राइक्वेट्रम के साथ में। लूनेट और ट्राइक्वेट्रम दोनों में कॉमन है। और तीसरा जॉइंट यहाँ पे कौन सा है? तीसरा जॉइंट है जो रेडियस और अल्ना के बीच में एक जॉइंट होता है यहाँ पे, जिसको डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट कहा जाता है। ये हम ऑलरेडी रेडियस और अल्ना के दोनों ही वीडियोस में हम लोग ये अच्छे से डिस्कस किए हैं, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार और डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। आप वहाँ पे इसकी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि सबसे लार्जेस्ट कार्पल है कैपिटेट बोन, ये इसका आप लोकेशन देख सकते हो, ये सबसे लार्जेस्ट कार्पल रहता है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है आपको। देखो जो मैक्सिमम जो कार्पल फ्रैक्चर्स होते हैं, तो जो 70% कार्पल फ्रैक्चर्स के केसेस में स्कैफोइड बोन का फ्रैक्चर होता है। ये स्कैफोइड बोन जो हमने यहाँ पे आपको शो कर रखी है रेडिश में, तो मैक्सिमम कार्पल्स के फ्रैक्चर्स में स्कैफोइड बोन का ही फ्रैक्चर होता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे, जैसे हाथ स्ट्रेच्ड है अपना, और हम उस हाथ पे जब गिरते हैं, तो जो फोर्स है वो फोर्स इस स्कैफोइड से होता हुआ रेडियस तक ट्रांसमिट होता है। ये फोर्स देखो यहाँ पे, ये कैपिटेट हो गई बोन,
मैं आपको इसको अलग अलग कलर में शो करता हूँ, 2 मिनट। देखो ये जो रेड कलर की है वो तो है स्कैफोइड, और ये जो मैं ब्लैक बता रहा हूँ आपको ये है आपकी कैपिटेट। तो फोर्स इस कैपिटेट के थ्रू होता हुआ, स्कैफोइड के थ्रू होता हुआ रेडियस में पहुँचता है। ये रेडियस, ये रेड कलर की स्कैफोइड, और ये जो मैंने ब्लैक कलर की दिखा रखी है आपको ये कैपिटेट। तो कैपिटेट के होता हुआ फोर्स स्कैफोइड से होता हुआ रेडियस तक पहुंचता है, इसलिए मैक्सिमम जो इम्पैक्ट आता है वो आता है इस स्कैफोइड बोन पे। इसलिए स्कैफोइड 70% केसेस में फ्रैक्चर होता है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। तो इस तरह हमने कार्पल्स से रिलेटेड जितने कंसेप्ट है वो हम लोग ने स्टडी कर लिए। ये सेशन यूं ही चलता रहेगा। अब आने वाले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मेटाकार्पल्स और अब देन फेलेंजेस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको फिर भी किसी तरह के डाउट हो या आपको PDF की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, मेल ID और व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।